नमस्कार दोस्तों। श्री स्वामी विवेकानंद एजुकेशन ट्रस्ट संचालित श्री चाणक्य विद्या मंदिर बिहार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, इकाई नंबर 2 बूढ़ी काक की जो एक कहानी है, जिसके कहानीकार प्रेमचंद है, तो यह जो कहानी है उसकी जानकारी हमने यहाँ तक प्राप्त की थी। अब थोड़ा आगे चलते हैं कि बुद्धिराम का जो लड़का है मुखराम, उसके घर मुखराम का तिलक का प्रसंग है और इस तिलक के प्रसंग के अवसर पर घर में नई नई मिठाइयाँ और पकवान बन रहे हैं। तो बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीरें नाचने लगी। दोस्तों, घर में शादी ब्याह का प्रसंग है, घर में मिठाइयाँ पक रही हैं, तो सब्जी, पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ आदि बन रही हैं। तो बूढ़ी काकी की जो कल्पना है वो सोच रही है कि आज अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। तो उसके मस्तिष्क में पूड़ियाँ की जो तस्वीरें हैं वो नाचने लगी हैं, खूब लाल लाल। देखिए, जो पूड़ियाँ हैं वो कैसी होगी, तो खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होगी। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। देखिए, कचौड़ियाँ भी पक रही है, उसमें अजवाइन और इलायची भी डाली गई है, उसकी जो सुगंध है वो भी आ रही है। एक पूड़ी मिलती तो ज़रा हाथ लेकर देखती। देखिए, सोच रही है कि अगर एक पूड़ी खाने को मिल जाए तो मैं उसे हाथ लगाकर थोड़ा सा उसे महसूस कर लेती। क्यों न चलकर कड़ाह के सामने ही बैठूं। देखिए, वो सोच रही है कि अब पूड़ियाँ बन रही है, तो जहाँ पर ये पूड़ियाँ पक रही है वहाँ पर जो कड़ाह लगाए गए हैं वहाँ पर जाकर क्यों न बैठ जाऊँ। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास आ बैठी। देखिए, इस प्रकार का निर्णय करने के बाद बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर, देखिए उकड़ू मतलब जो घुटने मोड़कर बैठने की जो मुद्रा होती है, उस प्रकार वह हाथों के बल पर सरकती हुई कठिनाई से चौखट से उतरी। जो घर की जो चौखट होती हैं वो चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई। देखिए, वह सही तरीके से चल नहीं सकती थी, मतलब उकड़ू की मुद्रा में वह रेंगती हुई जहाँ पर कड़ाह लगाए गए थे वहाँ पर आकर वह बैठ गई। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। देखिए, काकी के दिलो और दिमाग में एक ही बात छाई हुई थी और वह थी सिर्फ खाना। देखिए, जिस प्रकार हमारे घर पर कुत्ता आकर बैठता है और कुत्ते को ऐसा धैर्य होता है कि अभी ये जो लोग हैं वो खाना खाने के बाद वो बचा कुचा है वो खाना देंगे, ठीक उसी प्रकार काकी वह उकड़ू चलकर चौखट से नीचे उतरी और रेंगती हुई कीड़े मकोड़ों की तरह वह कड़ाह के पास आकर बैठ गई। और वहाँ आकर उसे ऐसा धैर्य हुआ, ऐसा प्रतीत हुआ कि अभी कुछ ही मिनटों में खाना मिलेगा। तो उसकी तुलना बताई गई है भूखे कुत्ते के साथ, कि जिस प्रकार भूखा कुत्ता घर वाले जब खाना खाने के लिए बैठे होते हैं और उनके सामने आकर बैठ जाता है और उसे जो धैर्य होता है, वैसा ही धैर्य बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास आकर बैठने से हुआ।